भाई नमन जो चले गए हैं, भाई रॉबर्ट हमारे युवा साथी के तौर पर हैं। सभी साथियों को झारखंडी जोहार। और बहुत अच्छा जब लगता है कि धरातल में जब आप काम करते हैं और उसका जब सकारात्मक परिणाम दिखाई देता है तो निश्चित ही आने वाले समय में ये तय करता है कि आप समाज को सही दिशा की ओर लेके जा रहे हैं। भाई रॉबर्ट आज से लगभग 3 साल पहले जब डैन बिसाही के कुछ मामलों को लेके एक बड़ा रैली का कार्यक्रम आयोजित किए थे, हमारी पूरी टीम भी उस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। निश्चित ही उसका एक सकारात्मक परिणाम ये आया कि डैन बिसाही संबंधित जो मामले हैं वो कहीं न कहीं जागरूकता के माध्यम से कम हुई। और अभी ही जस्ट चर्चा भी की है कि पिछले कई सालों से हम लोग देखते हैं गुमला, सिमडेगा, दक्षिण छोटानागपुर के कई ऐसे जगहों पे कभी मुर्गा प्रतियोगिता, कभी बंडा प्रतियोगिता, कभी खस्सी प्रतियोगिता, ना जाने कई ऐसे प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं का जो सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक सोच है, उसको हम लोग सही दिशा नहीं दे पा रहे। आप जब प्राइज मनी और अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से जब बच्चों को गाइड करते हैं तो निश्चित ही उसमें सकारात्मक ऊर्जा का आने वाले समय में उनका सोच और एक आत्मविश्वास बढ़ता है। बहुत ही कठिन समय है अभी के समय में युवाओं को उचित मार्गदर्शन देना, और ये लगातार नशापान और कई ऐसी चीजें जो हमारे करियर के लिए बाधक का रूप बनती है। आज मिशन बदलाव युवाओं की टीम लगातार शहरों से लेके गांवों तक सभी लोगों को जगाने का काम कर रही है, उसके हक हित अधिकारों को लेकर। और आज भाई रॉबर्ट के माध्यम से चर्चा भी होती है कि पिछले अभी हाथियों का लगातार इस क्षेत्र में आना जाना है। आने जाने के क्रम में कई ऐसे घरों को वे तोड़ेंगे भी, कई लोगों को जान माल का भी नुकसान होगा। तो निश्चित ही इन सब चीजों से हम लोगों को बचाव करने की भी जरूरत है। और जब कभी किन्हीं के घरों को हाथियों के द्वारा तोड़ा जाता है तो सरकार की ओर से 60,000 रुपया का आपके घर के टूटने के बाद दिया जाता है। उसके बाद अगर किन्हीं अन्य व्यक्तियों की या परिजनों की या पीड़ित परिवारों की मृत्यु हो जाती है तो सरकार की ओर से 4 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाता है। और ये सब मुआवजा सरकार की ओर से प्रोविजन है, बस हमको सबको जागरूकता के साथ इसको लेने की जरूरत है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हाथियों का लगातार इस क्षेत्र में अगर किसी तरीके का दुर्घटना होता है तो वो सब चीज रुके। हम लोग इन सब चीजों से सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन कभी अनहोनी घटनाएं हो जाए चाहे हाथियों के द्वारा, तो हम लोगों को बचाव भी करने की जरूरत है। और हम लोग के बहुत सारे हम जब देखते हैं गुमला जैसे जगहों में, अभी सिमडेगा में लगातार मिशन बदलाव की टीम काम कर रही है। बोलबा जैसे प्रखंड में लगातार हाथियों का आना जाना, बहुत सारे ऐसे घरों को उनके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। बहुत व्यक्ति उनके हाथियों के आक्रमण से अपंग हो जाते हैं, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो वे लोग सरकारी कार्यालयों तक नहीं पहुंचते हैं। लेकिन हम लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे, गांव स्तर पे भी वन रक्षा कमेटी है ना आप लोगों का, उसके समिति के सदस्य हो गए, मुखिया हो गए, और जो राजस्व कर्मचारी, हल्का राजस्व कर्मचारी, उनकी अध्यक्षता में सत्यापन काम किया जाएगा। और रेंजर ऑफिस के यहाँ पे एक आवेदन होता है, उस आवेदन को आपको भर के जमा करना होगा। फिर उसके सत्यापन के लिए टीम आएगी, फिर उसके बाद सीओ कार्यालय के यहाँ पे जमा होगा कि जो भुगतान की राशि जो है उसके ऊपर काम होगा। उसी तरीके से जब कभी हाथी किसी ऐसे व्यक्ति को हाथियों के द्वारा मृत हो जाता है, मार दिया जाता है, तो उसका पोस्टमार्टम जरूर कराएं। पोस्टमार्टम अगर आप नहीं कराएंगे, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लेंगे, तब सरकारी मुआवजा जो सरकार की तरफ से जो प्रोविजन है उसका फायदा नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमारे बहुत सारे साथियों को, हमारे गांव के दोस्तों को हम बताते हैं, जब कभी भी हाथी अगर हाथी किसी को मृत मार दे तो जरूर उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराना है। और रेंजर ऑफिसर को इसके बारे में जरूर जवाब उनको सूचना दे देना है। सूचना नहीं देने की वजह से बहुत बार जो रेंजर ऑफिसर हो गए, जो फॉरेस्ट गार्ड हो गए, वे लोग सूचना देने के बाद भी अगर काम नहीं करते हैं तो मिशन बदलाव के कोई भी साथी, जैसे हमारे कंडारा प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं, चाहे भाई रॉबर्ट है, चाहे संजय बारला जी हैं, किन्हीं को जरूर आप लोग अवगत कराएं, जिससे कि हम लोग पदाधिकारी को भी बातचीत कर सके और जो मुआवजा की जो राशि है तुरंत दिला सके। और जब कभी भी आप लोगों के साथ कुछ भी अनहोनी घटनाएं घटे तो हम लोगों के साथ जरूर संपर्क में रहें। कभी हमारी बच्चियों को बाहर दिल्ली, बेंगलोर में भेज दिया जाता है, कभी हमारे भाई मजदूर कमाने के लिए अलग अलग शहरों में गए, कभी दुर्घटनाएं हो जाती है, कभी कंपनियों के द्वारा उसको मारपीट किया जाता है,
कभी कभी तो कार्यस्थल पे ही मृत पड़ जाते हैं कंपनी के असावधानी काम करने की वजह से। तो बहुत सारी ऐसी जब घटनाएं हो तो जरूर मिशन बदलाव की टीम से आप लोग संपर्क करें। हम लोग पिछले कई सालों से हमारे जो मजदूर भाई पिछले कई अलग अलग शहरों में कमाने के लिए जाते हैं, और अभी देखिएगा अभी जब 25 दिसंबर आएगा बड़ा पर्व आते आते सभी भाई वापस आ जाएंगे। वापस आने के क्रम में भी कहीं कहीं पे कंपनियों के द्वारा उनको मारपीट किया जा सकता है, कभी कभी पैसा नहीं दिया जाता है। तो इन सभी की सूचनाएं जब आती है तो हम लोगों को जरूर बताएं। हम लोग आप लोगों को मदद पहुंचाने के लिए पूरी टीम आश्वस्त है। और आज हॉकी के जिस स्थल पे आप लोग खड़े हैं, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने खेल को दिखाया, और हार और जीत से हम लोगों को घबराना नहीं है। बस युवाओं को ये सोच के साथ आगे बढ़ना है कि आपको नशा चीजों से दूर रखना है, दूर रहना है, तभी आप एक अच्छा समाज बना सकते हैं, एक अच्छा देश बना सकते हैं। हमारे युवा बच्चों को हम लोग लगातार देख रहे हैं, उनके शरीर में उनमें बहुत ऊर्जा है, और जिस ऊर्जा के वे जाने पहचाने जाते हैं वो ऊर्जा नशा के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और आज हमारे झारखंड का 25वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पे हम तमाम जितने भी हमारे युवा साथी और जितने हमारे जो यहाँ पे आयोजन करता सभी साथियों को हम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और हम यहाँ के सभी बच्चे जो प्यारे प्यारे बच्चे सभी में भगवान वीर बिरसा मुंडा का गुण है, ऊर्जा है, और आप लोग झारखंड के आने वाले समय में भविष्य है। निश्चित ही आप लोग सकारात्मक दिशा की ओर जाइए। जिस तरीके से हम तमाम बैठे हुए साथी जिस तरीके से आप लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, जरूर ये आने वाले समय झारखंड को बेहतर दिशा में आप लोग ले जाने में सक्षम है, और आप लोगों का क्षमता भी है। और झारखंड में हॉकी की जब बात होती है तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है पूरे देश का। लेकिन भाई संजय जिस तरीके से बताया, जिस तरीके से एस्ट्रो टर्फ का स्टेडियम नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता नहीं होने की वजह से हमारे बच्चे उस दिशा की ओर नहीं जा पा रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय भाई रोबर्ट से हम लोग बातचीत किए कि आने वाला समय अगर स्टेडियम का निर्माण हो पाए तो हम लोग कुछ दिनों के बाद डीसी से भी मिलके इन सभी बातों को रखेंगे कि आने वाले समय में कम से कम एक स्टेडियम का निर्माण हो जहाँ पे बच्चे अपने प्रतियोगिता को और अच्छे तरीके से खेल सके और अपने ऊर्जा को दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और आप लोगों को भी बहुत अच्छे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए दिल से हार्दिक शुभकामना देते हैं। और जो भाई रोबर्ट जिन्होंने 3 साल पहले हम लोग चर्चा भी किए थे बंडा खस्सी प्रतियोगिता न करके आज इस प्रतियोगिता का आयोजन पूरे गांव में सामूहिक स्तर से किया, पुनः सभी गांवों को मिशन बदलाव टीम की ओर से सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और झारखंडी जोहार। धन्यवाद मिशन बदलाव के हमारे जो भाई हैं भूषण भगत जी को अपने मधुर वाणी के लिए तहे से धन्यवाद देते हैं। और इसके बाद में हम लियोन सोरेंग से जो मिशन बदलाव कमरा के प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे चाहेंगे कि अपने मधुर वाणी से हमें अनुग्रहित करेंगे।